आज की इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक सेकंड है क्लास 9 की फ़िज़िक्स में 4.2 है 4.2 है और ये है एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एडिशन ऑफ फोर्सेस को डिफ़ाइन करूँगा। A process of obtaining a single force which produce the same effect if two or more forces acting on an object। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक सिंगल फोर्स को फाइंड करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर टू या टू से ज़्यादा फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हो। तो इसका जो इफ़ेक्ट है जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं सारे फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट है वो एक सिंगल फोर्स से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अ प्रोसेस ऑफ obtaining a single force which produce the same effect effect as produced by two or more forces acting on an object। तो इसको हम एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम एक सिंगल फोर्स को फाइंड करते हैं जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब टू या टू से ज़्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रहे हो। तो इसी प्रोसेस को हम एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये एक बुक हो और ये टेबल के ऊपर पड़ा हो, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को हम इस बॉडी को रिड्यूस करते हैं। फोर्स डायग्राम में मैंने आपको बताया था। तो इसके ऊपर अब टू फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वन फोर्स जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो इसका वेट है और इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, आर इसको हम वेट कहते हैं। और दूसरा जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दोनों फोर्सेस जब हम ऐड करते हैं तो इसका नेट जो इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है। इस बुक पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है, इस वजह से ये रेस्ट की हालत में होता है। तो अब ये टू फोर्सेस इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहे हैं। अब ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स, एफ नॉर्मल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वेट के बराबर है। इसके ऊपर टू फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं लेकिन दोनों फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो है। तो इसका रिज़ल्टेंट फोर्स जो है, इसका रिज़ल्टेंट फोर्स सिंगल फोर्स, जब ये दोनों फोर्सेस हम एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करें तो वो सिंगल फोर्स हमारे पास 0 न्यूटन के बराबर है। तो इस फोर्स को और इस फोर्स को जब हम ऐड करते हैं तो नेट इफ़ेक्ट जो है वो ज़ीरो बनता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। इस तरह अगर एक ऑब्जेक्ट हो और इसके ऊपर ये अगर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा हो, अगर ये 3 न्यूटन हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरा जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा हो और ये भी 3 न्यूटन हो, तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहे हो तो इसका नेट इफ़ेक्ट जो बनता है वो 6 न्यूटन होगा और इस डायरेक्शन में होगा, तो ये बनता है 6 न्यूटन। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ये 3 न्यूटन और 3 न्यूटन ये हमने ऐड किया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो मैंने डिफिनीशन में आपको बताया था, डिफिनीशन में मैंने आपको बताया कि
A process of obtaining a single force is produce which produce the same effect is produced by two or more forces acting on an object. अब फोर्सेस को हम कैसे ऐड करेंगे? फोर्सेस को हम कैसे ऐड करेंगे? तो पहला स्टेप ये है कि हम इसमें एडिशन ऑफ फोर्सेस में पहले नंबर पर हम लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो पहले टॉपिक में हम कर चुके हैं, इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस को हम कैसे ऐड करेंगे? तो लाइक पैरेलल फोर्सेस को ऐड करना बहुत सिंपल है। इसको हम सिंपली ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक ऑब्जेक्ट हो और इस पर अगर फोर्स लग रहा, ये अगर ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में हम इस बॉडी को रिड्यूस करते हैं, फोर्स डायग्राम में मैंने आपको बताया था। तो ये अगर एक फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा हो और ये 3 न्यूटन हो, और एक और फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर एक और फोर्स भी एग्जर्ट हो रहा हो इस डायरेक्शन में, तो इस तरह अगर एक और फोर्स हो, दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्ट्रिंग के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये इस डायरेक्शन में इस पर पुशिंग फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अगर कोई बॉडी इसके ऊपर पुशिंग फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और दूसरा जो है ये स्ट्रिंग के थ्रू एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो, तो और ये भी 3 न्यूटन हो, तो इसको हम सिंपली ऐड करते हैं। ये लाइक फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस है, इसका और इसका डायरेक्शन सेम है, इसको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो इसका एडिशन बहुत सिंपल है, हम इसको सिंपली ऐड करेंगे। 3 न्यूटन और 3 न्यूटन तो आता है 6 न्यूटन। हम इसको सिंपली ऐड करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, और ये एरो जो है ये इस लेंथ के मुताबिक इसका मैग्नीट्यूड जो है ये 6 न्यूटन आता है, और इसका लेंथ हम इस मैग्नीट्यूड के मुताबिक हम इसका लेंथ लेंगे, तो ये 6 न्यूटन बनता है। इस तरह अगर 2 न्यूटन फोर्स हो और 3 न्यूटन फोर्स हो, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 5 न्यूटन आता है। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस इसको ऐड करना बहुत सिंपल है। अब सेकंड नंबर पे है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हम कैसे ऐड करेंगे? तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को जब हम ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ये अगर 4 न्यूटन फोर्स हो और ये एक और फोर्स अगर ये 3 न्यूटन फोर्स हो, अब ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, इसका डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है। तो अब जब हम इसको ऐड करते हैं, तो इसके लिए मेथड ये होगा कि जो लार्ज फोर्स हैं इससे हम स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये लार्ज फोर्स है 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, तो 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 1। तो इस तरह, और नेट फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन जो है वो लार्ज जो फोर्स है इसके डायरेक्शन में होगा। लार्ज फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो ये इस डायरेक्शन में हम करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड -3 न्यूटन है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है -3 न्यूटन। तो 4 न्यूटन -3 न्यूटन तो आता है 1 न्यूटन फोर्स। तो इस तरह हमारे पास आता है कि लार्ज फोर्स जो है, लार्ज फोर्स से हम स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो मैग्नीट्यूड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो लार्ज फोर्स हो इसके डायरेक्शन में हम रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन लेंगे। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट फोर्स है। इस तरह अगर ये एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो, ये अगर एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो और ये एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो, और ये 2 न्यूटन फोर्स हो, ये भी 2 न्यूटन फोर्स हो, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो -2 न्यूटन। तो इसकी एडिशन से आता है 0 न्यूटन। तो इसका नेट इफेक्ट जो है, नेट फोर्स जो है वो डॉट आएगा,
का मतलब ये होगा कि इसका लेंथ नहीं है। लेंथ से हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ नहीं है इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड इसका ज़ीरो है, तो 0 न्यूटन हमारे पास आएगा। अब ये तो हमारे पास लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस थी। इसका एडिशन बहुत सिंपल है। लाइक फोर्सेस जब हम ऐड करते हैं तो ये हम बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। अब अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस ना हो, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ना हो, और इसके डायरेक्शन जो है अगर ये डिफरेंट हो, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे